और अब मैं बुलाना चाहता हाँ, हूँ हम सुनकर जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। के प्रोफेसर सम्मानित जटाशंकर हैं जी कमल जी को सुनेंगे हम उसके सभा बाद। के अभिभावक हमारे साथ प्रयागराज से जुड़े हुए हैं प्रोफेसर डॉक्टर जटाशंकर सर, जो आईसीपीआर के माननीय सदस्य भी हैं और जिन्होंने कई पुस्तकों की भी रचना की है और समाज धर्म एवं दर्शन नामक शोध पत्रिका का लंबे समय से संपादन कर रहे हैं और जिनके नेतृत्व में अखिल भारतीय दर्शन परिषद निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। और हम हमारे जैसे युवा जो आज विभिन्न विश्वविद्यालयों में प्राध्यापक बने हैं, उसमें भी अखिल भारतीय दर्शन परिषद की महती भूमिका है, क्योंकि हम लोगों ने दर्शन परिषद के सम्मेलन के दौरान जो कुछ भी सीखा, जो कुछ भी समझा, उसी का यह परिणाम है आज हम आप सबों के बीच उपस्थित हो पा रहे हैं। इसलिए जटाशंकर सर के प्रति विशेष कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहता हूँ। धन्यवाद सुधांशु जी। सबसे पहले मैं स्क्रीन पर जो बहुत छोटी स्क्रीन है हमारी, इसलिए जो लोग देख रहे हैं प्रोफेसर आर.सी. सिन्हा सर, श्यामल किशोर जी, एक दो और मित्रों का चित्र है। मैं उन सबको प्रणाम करते हुए इस कॉलेज और इस विश्वविद्यालय के परिवार को इस बात के लिए साधुवाद देता हूँ कि एक ऐसे सत्र यज्ञ का आरंभ आपने किया है जिसमें अनेक विषयों का मंथन विद्वान वक्ता और सुधी श्रोता मिलकर कर रहे हैं और उसका निश्चित ही कोई न कोई अमृत तत्व अवश्य निकलेगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। और दर्शन का अमृत तत्व उत्पन्न हो, ऐसी हमारी इच्छा भी है, ईश्वर से प्रार्थना भी है। अभी अपने उद्घाटन भाषण में प्रोफेसर सिन्हा ने विषय जो दिया गया है उसका बहुत ही सुंदर विवेचन किया, उन अवधारणाओं को बहुत ही अच्छे ढंग से स्पष्ट किया, क्योंकि ओपनिंग लेक्चर का या इनॉग्रल लेक्चर का दायित्व यही होता है कि पहले विषय वस्तु को स्पष्ट कर दिया जाए, फिर अन्य वक्ता अपने ढंग से उस पर चिंतन करेंगे और बोलेंगे, अपनी बात कहेंगे। आज सुबह मैं ऐसे ही सोच रहा था कि सुधांशु ने जो टॉपिक रखा है स्वच्छता, स्वास्थ्य और साक्षरता, तो इसमें एक बड़ा सुंदर क्रम दिखाई पड़ता है। हम इसका क्रम भंग अगर कर दें, पहले साक्षरता को रख दें, फिर स्वच्छता को रखें या उसके बाद स्वास्थ्य को रखें, तो वो क्रम भंग जैसा दिखाई पड़ता है। तो एक सुचिंतित विषय आपने रखा है, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं, जिसमें विभिन्न अवधारणाओं में क्रमबद्धता दिखाई पड़ती है। स्वच्छता और पवित्रता में अंतर है। स्वास्थ्य शब्द का बहुत अच्छा विश्लेषण प्रोफेसर सिन्हा ने किया और स्वस्थ का एक दार्शनिक अर्थ तो यह भी होता है, स्वस्मिन स्थितः, जो अपने आप में स्थित हो जाए उसे स्वस्थ कहते हैं, जिसको प्रोफेसर सिन्हा ने स्थित प्रज्ञ शब्द का प्रयोग किया। वास्तव में स्थित प्रज्ञ सच्चे अर्थ में स्वस्थ होता है, क्योंकि वह अपने आप में स्थित होता है, वह विषयों में स्थित नहीं होता, वह इंद्रियादि में निहित नहीं होता, वह अपने आप में स्थित होता है, इसलिए सच्चे अर्थ में वह स्वस्थ होता है। व्यावहारिक अर्थ में हम स्वस्थ शब्द का प्रयोग
मन और शरीर के लिए करते हैं, स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन, और इन दोनों का स्वास्थ्य भी आपस में जुड़ा हुआ है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन होता है और स्वस्थ बुद्धि होती है। तो इसलिए स्वास्थ्य बहुत आवश्यक और उपयोगी है। साक्षरता, मेरे दिमाग में जो आ रहा था कि साक्षरता की जगह अगर शिक्षा रखा गया होता तो क्या अंतर पड़ता, क्योंकि अभी प्रोफेसर सिन्हा ने कहा कि साक्षरता पर्याप्त नहीं है। यद्यपि साक्षरता आवश्यक है लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। साक्षरता से हम शुरू करते हैं, तो लिटरेसी इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट। संस्कृत में एक उक्ति मिलती है, विपर्ययेण साक्षराः राक्षसा भवन्ति। अगर साक्षर शब्द में जरा सा विपर्यय हो जाए, आगे का पीछे हो जाए, र की जगह स और स की जगह र हो जाए, तो साक्षर को राक्षस बनने में देर नहीं लगती है। तो इसलिए शिक्षित होना भी आवश्यक है, केवल लिटरेट होना आवश्यक नहीं है, एजुकेटेड होना भी आवश्यक है। और लेकिन हाँ, आरंभ तो हम लिटरेसी से ही करेंगे, साक्षरता से ही करेंगे। इस दृष्टि से आपकी विषय वस्तु, जो विषय आज चिंतन के लिए आपने रखा है, वह विषय उपयुक्त विषय है, समय के अनुरूप है। मैं एक विचार और मेरे मन में आया। आज सुबह ही भगवत गीता का एक श्लोक मेरे ऐसे ही मेरे स्मरण में आ गया, जहाँ ये बताया गया है कि किसी भी कार्य की सफलता के लिए, किसी सार्थक और सफल कार्य के लिए क्या क्या आवश्यक होता है। और वो श्लोक कहता है, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथग्विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। पांच तत्व बताए गए जो हमें हमारे कर्म की सफलता या कर्म का फल प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। और उसमें से पहला है अधिष्ठान। बहुत से अर्थ बताए गए हैं अधिष्ठान के, लेकिन यहाँ मैं अधिष्ठान का वह अर्थ ले रहा हूँ जो बहुत ही सरल और सहज है, कि अपने परिवेश को हम ठीक करें। और परिवेश को ठीक करने के लिए पहली ज़रूरत होती है कि हम परिवेश को स्वच्छ करें। स्वच्छता ये पहली आवश्यकता है। अगर हम किसी दुर्गंधपूर्ण, अव्यवस्थित और गंदे स्थान पर बैठे हों तो न तो हमारा स्वस्थ शरीर हो सकता है, न अच्छा विचार मन में आ सकता है। निरंतर मन क्षुब्ध होगा, ये मैं कहाँ बैठ गया और कहाँ आ गया हूँ। तो अधिष्ठान ये पहली ज़रूरत है। और अधिष्ठान का मतलब होता है कि अपने परिवेश को हम ठीक करें, अपने पर्यावरण को हम ठीक करें, अपनी शारीरिक माने बाह्य भौतिक, शारीरिक और मानसिक स्वच्छता ये पहली शर्त है किसी सफल कार्य के लिए। किसी कर्म का फल प्राप्त करने के लिए पहली शर्त है कि हम तीनों स्तर पर, भौतिक जो परिवेश है, शरीर है और मन है, इनको स्वच्छ करना ये पहली ज़रूरत है। स्वच्छता का बहुत ही घनिष्ठ संबंध स्वास्थ्य से है, क्योंकि जब तक हम शरीर को स्वच्छ नहीं करेंगे तब तक वह स्वस्थ नहीं हो सकता। और जो श्लोक हमने भगवत गीता का उच्चारण किया, उसमें जो दूसरी शर्त है, आवश्यक शर्त है, वो है अधिष्ठानम तथा कर्ता। उस कर्म को करने वाला व्यक्ति शारीरिक और मानसिक दृष्टि से स्वस्थ होना चाहिए। अगर कर्ता
स्वस्थ नहीं है तो फिर अच्छे से अच्छा अधिष्ठान भी कर्म का संपादन नहीं कर सकता। हम स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन और बुद्धि से ही कोई अच्छा कर्म कर सकते हैं। इसलिए आपका जो विषय है इसके दो बिंदु, स्वच्छता और स्वास्थ्य, ये क्रमशः उस श्लोक के अधिष्ठान और कर्ता से जुड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। तीसरा जो बिंदु है इस विषय में, साक्षरता, और उस श्लोक का तीसरा बिंदु है अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम। करण माने साधन, पृथक पृथक साधन होने चाहिए। जिस कर्म का संपादन हम करने जा रहे हैं उसके साधन की आवश्यकता हमें पड़ती है, क्योंकि बिना साधन के तो कोई साध्य पूरा नहीं हो सकता। तो अगर हम अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, बहुत व्यावहारिक स्तर पर आकर बात करें, अच्छा जीवन जीना चाहते हैं तो परिवेश की स्वच्छता जरूरी है, शरीर का स्वास्थ्य आवश्यक है, और साधन के रूप में जो पृथक पृथक साधन हैं उसमें से साक्षरता से आरंभ करके शिक्षा, और शिक्षा से आगे विद्या या विजडम जिसे प्रोफेसर सिन्हा ने कहा, वहाँ तक पहुँचने का जो मार्ग है, वहाँ तक पहुँचने के जो साधन हैं उनका आरंभ साक्षरता से होता है। तो आपका विषय मेरी दृष्टि में भगवत गीता के उस श्लोक के 3 बिंदुओं से, पहली पंक्ति के 3 बिंदुओं से जुड़े हुए हैं, अधिष्ठान, कर्ता और करण। दूसरी पंक्ति बड़ी महत्वपूर्ण है जिसमें यह कहा गया विविधाश्च पृथक चेष्टा। हमारा स्वच्छ वातावरण भी हो, स्वस्थ शरीर भी हो और सारे साधन उपलब्ध भी हो, तब भी अगर हमारे मन में चेष्टा नहीं है, चेष्टा माने किसी भी कर्म को संपादित करने की तीव्र इच्छा, तो अगर चेष्टा नहीं है तो प्रथम 3 भी कुछ कर नहीं पाते हैं। तो इसलिए विविधाश्च पृथक चेष्टा, चेष्टा का होना आवश्यक है। और भले यह विषय वस्तु में रखा नहीं गया है, लेकिन ये तो निश्चित है कि सुधांशु की चेष्टा ही इतने बड़े कार्यक्रम को संपादित कर पा रही है। तो परिवेश, स्वास्थ्य माने स्वच्छता, स्वास्थ्य और साक्षरता के साथ साथ तीव्र इच्छा का होना, सफल कर्म के लिए तीव्र इच्छा का होना, यह आवश्यक है, चेष्टा आवश्यक है। और जो 5वां तत्व है वो है दैवम चैवात्र पंचमम। 5वां तत्व दैव है। दैव के कई अर्थ हो सकते हैं, डिवाइन, सम डिवाइन फोर्स उसका अर्थ हो सकता है। दैव का तात्पर्य भाग्य हो सकता है। दैव का तात्पर्य वह वैश्विक व्यवस्था, रित हो सकती है जो हम सबको संचालित कर रही है। उसी के माध्यम से सद्बुद्धि उत्पन्न हुई और तब हमने कोई कार्य शुरू किया। तो मैं अपने विद्यार्थियों को जो हताश निराश भी रहते हैं उनको भी समझाते समय इस बात का, इस श्लोक का प्रयोग जरूर करता हूँ कि आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि भाग्य की बात जो आप कर रहे हैं वो भाग्य का रोल केवल 20% है, वो 5वां है भाग्य। दैवम माने भाग्यम, तो भाग्य का रोल तो केवल 20% है, 80% रोल तो हमारा है। हम अपना अधिष्ठान ठीक करें, हम अपने आप को स्वस्थ करें,
हम अपने साधनों को जुटाएं और उन साधनों का समुचित प्रयोग करें, उस प्रयोग की तीव्र इच्छा भी हो, ये चार चीजें तो हमारे वश में हैं। तो कर्म की सफलता का 80% हमारे ऊपर निर्भर करता है। 20% जरूर दैवम चैवात्र पंचमम, ये श्लोक कहता है कि वह कुछ पांचवा जो तत्व है वो दैव है, उसका रोल होता है। क्योंकि अगर वह सुयोग नहीं बनता है तो फिर 4 स्टेप्स के होने पर भी हो सकता है कि हम कर्म में सफल ना हो। तो हम सफल हैं, इसका मतलब 5 स्टेप हमने पूरा कर लिया है। और 5 में से 3 स्टेप तो सुधांशु जी ने आज के इस व्याख्यान में ही रख दिया है, विषय वस्तु में ही रख दिया है। मैंने सुधांशु जी से ये आग्रह किया था कि आज कुछ पारिवारिक कर्मकांड की व्यस्तता बहुत है, लेकिन फिर भी मैं जुड़ूंगा थोड़ी देर के लिए ही सही। तो अपनी इतनी सी बात रख करके मैं आप सभी प्रबुद्ध जनों को प्रणाम निवेदित करते हुए और आयोजक मंडल विशेषतः सुधांशु जी को धन्यवाद देते हुए अपने आप को विरत करता हूँ 10-5 मिनट में। 10-5 मिनट अभी समय है मेरे पास। धन्यवाद, सबको बहुत बहुत धन्यवाद।